इस अजीम महफिल में उपस्थित मोहतरम कहने के लिए बहुत लोग हैं, पर मोहतरमा कहने के लिए स्कोप है। एक बिटिया बैठी है, एक पीछे भी बिटिया बैठी है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तानी तहजीब जो है, दुनिया के हर मर्द को भाई समझना और दुनिया की हर औरत को बहन समझने की तहजीब है। ये तहजीब हिंदुस्तान के क्यों है? ये कोई मजहबी तहजीब नहीं है, जातीय तहजीब नहीं है, भाषाई तहजीब नहीं है, भौगोलिक तहजीब नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की तहजीब है। क्योंकि दुनिया में रिश्तेदारियां के तो और तरीके और नाम बहुत सारे हैं, और जिसको खुदाई और खून का रिश्ता कहते हैं, माँ बाप और उनके बच्चे, बच्चे यानी आपस में भाई बहन, ये दो ही रिश्ते, माँ बाप बेटे बेटी का रिश्ता और बेटे बेटी यानी भाई बहन का रिश्ता, ये खुदाई और खून का रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ते की सबसे बड़ी अहमियत दुनिया में है। और इस रिश्ते में से एक जन्नत की ओर जाने का रास्ता निकला है। मजहब इस्लाम के 3 दायरे हैं। एक मालिक से रसूल पर जो रहमत बरसी और उसमें से कुरान पाक आया। एक हजरत आदम से लेकर अंतिम रसूल तक जो नबी और पैगंबरों ने किया और कहा, जैसे सुन्नत और हदीस कहते हैं, ये उसका दूसरा और तीसरा दायरा है। पूरे कुरान पाक के 6666 आयतों में एक शब्द कहीं नहीं है जिसको शरिया कहते हैं। इसलिए शरिया शब्द कुरान पाक की और इस्लाम की देन नहीं है। बाद के अंदर ऐसे जो मौलाना इमाम मौलवी हुए, जिन्होंने इस्लाम को बदसूरत कराना था, उन्होंने इस शरिया शब्द को पढ़ा है। नहीं तो पूरी दुनिया का इस्लाम नबी पैगंबरों से रसूल की जो वार्ता हुई खुदा से, मालिक से, उसमें शरिया ये इंसान का खड़ा हुआ शब्द है। ये किसी नबी पैगंबर की देन नहीं है। इसलिए ना सुन्नत में ये शब्द है, ना हदीस में ये शब्द है, ना कुरान पाक में ये शब्द है। ऐसे ही पूछ लेता हूँ, कहते हैं कि अपना पेट ढक कर रखना चाहिए, पर उस पर से उठेगा तो नंगे अपने होंगे। पर तो भी आप में से जिन्हों को कुरान शरीफ याद है, रटी हुई है, ऐसे कोई हो तो हाथ खड़ा करो। जिन्होंने कुरान शरीफ याद तो नहीं है, रटी भी नहीं है, परंतु कभी ना कभी टूट कर पढ़ ली है शुरू से आखिर तक, ऐसे कोई हो तो हाथ खड़ा करो। जिन्होंने कुरान शरीफ के कुछ ना कुछ हिस्से सुन लिए हैं, जान लिए हैं, वो हाथ खड़ा करो। नीचे कर लो। इन सब के लिए सब तालियां बजा दीजिए। चाहे मेरिट में पास हैं, चाहे सिर्फ पास है, पर पास हैं, फेल नहीं है कोई, जिन्होंने हाथ खड़े किए। तो इसलिए मैंने बताया, शरिया नाम से इस्लाम का
कोई कानूनी दायरा है। और जब कुरान शरीफ में भी नहीं है ये शब्द, सुन्नत में भी नहीं है और हदीस में नहीं है, तो ये इस्लामी है कि गैर इस्लामी है? ये शब्द पूरी तरह से गैर इस्लामी है, जो मुसलमान को इस्लाम से दूर ले जाकर बहकाने का, भड़काने का, लड़वाने का धंधा कराता है। मैं आपके सामने जो कुछ कह रहा हूँ उसका पहला दायरा है कुरान पाक, हजरत आदम से लेकर अंतिम रसूल तक जो नबी और पैगंबरों ने कहा और जो किया, सुन्नत और हदीस के दायरे में कहूँगा। और इसमें से जो मैंने कहा कि संबोधन किया भाई और बहनों, इसमें से जो खूबसूरत नसीहत आई है, एक रास्ता, रोशनी और खुशबू आई है, वह है बड़ी अजीब है, माँ के कदमों में जन्नत। ध्यान रखना, कुरान पाक में जो शब्द है वो अम्मी जान नहीं है, माँ के कदमों में जन्नत है। और माँ शुद्ध संस्कृत का शब्द है। क्योंकि जब बेटी जन्मती है तो वो बहन बनती है, बहन बनती है तो कहीं ना कहीं बड़े होकर बीवी बनती है, और बीवी से माँ बनती है, और जिस दिन माँ बनती है वो कदमों में जन्नत मालिक उसके उतार देता है। और उसकी इज्जत करने से ईमान है, और ईमान से जन्नत का रास्ता मजबूत होता है। तो भाई बहन का रिश्ता खुदा की उस इबादत का मार्ग है जिसका फलसफा है, जिसका रास्ता है, जिसकी रोशनी है, जिसकी खुशबू है, माँ के कदमों में जन्नत है। इसको पक्का करने के लिए खुदा ने फिर रसूल पर जो नजर उतारी और जो आप सबके सामने आई कि ऐसी हर आदमी की जिंदगी में और कायनात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े अपराध हैं, जो मालिक को नापसंद है। झूठ बोलता होगा, चोरी करता होगा, डकैती करता होगा, छेड़छाड़ करता होगा, कत्ल करता होगा, फसाद करता होगा, ऐसे बहुत सारे। पर इन सब में भी एक चीज़ जो खुदा को सबसे ज़्यादा नापसंद है, यानी बाकी सब चीज़ें नापसंद है, पर एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नापसंद है। और वो कौन सी है? बताइए, आप सब इस्लाम के जानकार हैं। नापसंद चीज़ें बहुत सारी हैं, पर जो सबसे ज़्यादा नापसंद है वो कौन सी चीज़ है? किसी को कत्ल करना, किसी को कत्ल करना, और नफरत और हिंसा। और अब आप इस्लाम के जानकार हैं, इसमें तो कोई मतलब नहीं, उन्होंने हराम कहा, पर हकीकत क्या है? खुदा ने कहा मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है उसे तलाक कहते हैं। हकीकत है कि नहीं? तो आप इस हकीकत से कहीं भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? क्योंकि ये लिखित है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नापसंद हैं, पर नापसंद में सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तलाक उस माँ को दिया जाता है जो बीवी है। यानी आप अपनी जन्नत को नकार रहे हैं, आप अपनी जन्नत को कुचल रहे हैं, आप अपनी जन्नत के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप अपनी पैदाइशी बच्चों के दुश्मन हैं, उनकी जन्नत बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस्लाम के इम्तिहान में आप फेल होते जा रहे हैं,
और इतना जरूर कहूँगा भी पास होने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। आप जन्मे जरूर मुसलमान हैं, पर आप अच्छे और सच्चे मुसलमान बने के नहीं बने और अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी बने के नहीं बने, इसका सफर अभी आपका बहुत अधूरा है दोस्त। और आप चिंता नहीं करिए, मैं ऐसे छोटे छोटे इम्तिहान लेता जाऊंगा आप लोग। और इसलिए मालिक ने कहा कि मुझे हजारों चीजें हैं जो नापसंद है, और सबसे ज्यादा नापसंद है वह तलाक है। आपको ये चीज क्यों नहीं याद हो रही? उसका कारण है कि आप सब जो खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद है तलाक, उस सबसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसलिए आप खुदा के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं। जिसने रसूल ने जो खुदा से लिया और आपको दिया, आप उसको भूल गए हैं क्योंकि आपने शैतान से रिश्ता कर लिया। इसलिए आप फरिश्तों के इस्लाम से मोहब्बत ना रखकर शैतान के इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं। इसलिए आप में से किसी को इस हकीकत को कहने में या तो डर लगा या आपको हकीकत मालूम नहीं। और इसलिए मालिक ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है। फिर ये ट्रिपल तलाक कहाँ से आ गया? 3 तलाक नाम का शब्द पूरी कुरान शरीफ में और सुन्नत में और हदीस में कहीं है ही नहीं। जो कुरान शरीफ में नहीं, जो सुन्नत में नहीं, हदीस में नहीं, वो आपकी ज़िंदगी का अजीम हिस्सा बन गया। इसका मतलब कि शैतान ने आप पर पूरा कब्जा किया हुआ है। फरिश्ताई से तो बहुत दूर गए, इंसानियत पर भी नहीं आए। इंसानियत भी दूर की बात है, एक अच्छे सच्चे मुसलमान भी बनने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। दोस्तों, मैं जब जम्मू कश्मीर में था 83 से 2000, मैंने उससे पहले और बाद में भी, मैं आपको मुसलमान बाद में मानता हूँ, हिंदुस्तानी पहले मानता हूँ, क्योंकि यही आपकी हकीकत है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई नहीं कहने वाला ये शिया है, ये बहावी सुन्नी, ये सूफी सुन्नी, ये अहले हदीस है, ये अहले सुन्नत है, ये हनफी है, साफी है। कोई नहीं कहने वाला ये गोरा है, ये अहमदिया है। 72 फिरके हैं, उसमें से किसी फिरके से आपको कोई दुनिया में बुलाने वाला नहीं। दुनिया में हर इंसान आपको बुलाएगा, आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय। इस हकीकत को जानना, मानना और इसको जीना, ये जरूरत होती है। और इसलिए रसूल को मानने वाला, उसके बताए रास्ते पर चलने वाला इंसान जो दुनिया में मुसलमान कहलाता है, वो इंसानियत के रास्ते पर रहे, कोशिश करे फरिश्ते के रास्ते पर जाने के लिए हिम्मत आए, पर शैतान के रास्ते पर नहीं जाए। और इसलिए ट्रिपल तलाक तो महागुनाह है। तलाक ही खुदा को सबसे ज़्यादा नापसंद है। जिसने तलाक किया है, आप समझ लीजिए, और जिसने तलाक से मोहब्बत की है, वो सब जहन्नुम के लोग हैं। वो आज भी जहन्नुम में है, मरने के बाद भी जिस दिन फैसला होगा जहन्नुम ही होगा, क्योंकि आपने खुदा के साथ सरेआम बेईमानी की। इसलिए आप खुदा की नाफरमानी नहीं करें और अपनी जन्नत को बिगाड़े नहीं। मालिक ने इतनी बड़ी एक शर्त रख दी जिससे आप शैतान के रास्ते पर नहीं जाएं, इंसानियत के रास्ते पर रहें। और वह है, मुझे तलाक सबसे ज़्यादा नापसंद है
और माँ के कदमों में जन्नत है। इसलिए हिंदुस्तानी तहजीब के रिश्ते में से आपका एक बहुत बड़ा इल्म जन्म लेता है। इसी तरह से इस रिश्ते में से एक इल्म और जन्म लेता है, और वह इल्म कौन सा है, तहजीब कौन सी है, रोशनी कौन सी है? हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। वतन की मोहब्बत, वतन की हिफाजत, वतन की तरक्की के लिए जद्दोजहद, अमन, भाईचारा और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी, ये तेरा ईमान है। और ईमान भी कितना? आधा ईमान है। और उस ईमान से तुझे जन्नत मिलेगी। कितनी तरह के ईमान हैं इस्लाम के अंदर? मैं अभी पूछूंगा नहीं जानबूझकर, क्योंकि मैं आपको कहता जाऊँ आप नालायक हैं, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता पक्का है, और इसलिए नमाज भी एक ईमान है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है। ऐसे आप हैं, ज़कात मैंने बोला, ऐसे आप गिनेंगे तो कई ईमान है। सारे ईमान एक पलड़े में रखे तो उनका वजन बनेगा ईमान का आधा। और जब उसके बराबर के पलड़े में आपने हुब्बुल वतनी रख दी तो वो सारे ईमानों का टोटल सम आधा, केवल एक ईमान हुब्बुल वतनी आधा। यानी ईमानों में सबसे बड़ा ईमान, और कितना बड़ा? जो 50% हिस्सा है, उसको कहा गया हुब्बुल वतनी निस्फुल मीनल नीमल, तरह तरह के शब्द हैं, ईमान है। इसलिए ये क्यों कहा, हे इंसान, जब तू मेरे पास से चलेगा और इस दुनिया में आएगा तो तू पैदा होते ही इंसान कहलाएगा। पर जब इंसानों की दुनिया में होगी, तेरी पहचान तेरे मजहब से नहीं होगी, क्योंकि मजहब में तो बहुत फिरके हो जाएंगे। तेरी पहचान तेरी जात से भी नहीं होगी, तेरी पहचान तेरी जुबान से भी नहीं होगी, तेरी पहचान तेरे किरदार से भी नहीं होगी। दुनिया में तेरी पहचान के लिए एक ही फार्मूला है, वतन। इसलिए अमेरिका का आदमी आए, इंग्लैंड का आदमी आए, कोई कहता है ईसाई आया, अमेरिकन ब्रिटिश है। अरब का, तुर्किस्तान का, ईरान इराक का आदमी आए, कोई कहता है मुसलमान आया है, शिया सुन्नी या हनफी साफी आया है। यही कहते हैं अरबी ईरानी इराकी आया है। चीन का, रूस का, जापान का आदमी आया तो कोई कहता है कन्फ्यूशियस आया है, वामपंथी आया है, बौद्ध आया है। ये कहते जापानी आया, चीनी आया, रूसी आया। ऐसे जब मैं और आप दुनिया में कोई कहीं जाएं तो हमें कोई जात से बुलाता है, ये अंसारी है कि मुंसारी है, कुरैशी है, ये बनिया है कि ब्राह्मण है, अनुसूचित है कि जनजाति का, कोई नहीं कहता। ये किस प्रोफेशन का, कोई नहीं कहता। किस सूबे का, ये भी नहीं कहता। किस जुबान का, ये भी नहीं जानता। वो एक ही कहता है, क्योंकि अपने मुल्क का एक नाम आर्यव्रत रहा है, इसलिए लोग कहते हैं आर्य है। भारतवर्ष भारत है, इसलिए लोग कहते हैं ये भारतवासी भारतीय है। एक हिंदुस्तान और हिंद है, इसलिए लोग हिंदुस्तानी हिंदी हिंदू कहते हैं। एक नाम इंडिया है, इसलिए लोग कहते हैं ये इंडियन है। दुनिया में यही पहचान है। तो ये पहचान किसने मुकर्रर की? ये मैंने और आपने नहीं की, मालिक ने की। और इसलिए कहा जिससे तेरी दुनिया में पहचान है उससे मोहब्बत करना, उसकी हिफाजत करना, उसके कायदे कानून मानना, उन पर चलना, ये तेरा आधा ईमान है। इसलिए बाकी ईमानों में कितनी भी बेईमानी रही, अगर ये एक ईमान पक्का रखा तो तेरी जन्नत की गारंटी। बाकी 40 ईमान तुम जिंदगी भर निभाओगे, उनमें कमजोरी आई तो जन्नत की गारंटी नहीं है।
पर एक ईमान में जन्नत की गारंटी है, क्योंकि वो टोटल का 50% है। इसलिए कुरान पाक आपको वतन की मोहब्बत, हिफाजत, इसका दर्जा इस्लाम में कौन सा है और उसका फॉलोवर उसके मुसलमान में कौन सा होना चाहिए, इस सफ़र को बताता है, इस इल्म को देता है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं 3 चीज़ें, कुरान शरीफ, कुरान पाक, सुन्नत और हदीस, जो इस्लाम के 3 मेजर कंप्लीट स्तंभ हैं, उन पर से बोलूँगा। और फिर जो मालिक ने आपको दिया है पहचान के रूप में, हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तानी, इसलिए हिंदुस्तानियत, यानी जिसको भारत, भारतीय और भारतीयता कहते हैं, इंडिया, इंडियन और इंडियननेस कहते हैं, मैं उस दायरे में आपके सामने बातें बोल रहा हूँ। ये 2 हकीकती दायरे हैं और मालिक के दिए हुए, नबी और पैगंबरों के दिए हुए। तो इसलिए क्यों आया, मुझे ये लगा कि अब आप सब से मैं 2, 4, 5 वैसे एक अजीब से सवाल पूछता हूँ। आप में से जिनका वोट बना हुआ है और 2, 4, 5 बार अपनी जिंदगी में वोट डाल भी चुके हैं और इससे ज़्यादा भी डाल चुके हैं, वो जरा हाथ खड़ा करो। और ऐसा कौन है जिसने अभी अपना वोट बनवाया ही नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, बनवाया है पर सोचा साले सारे निकम्मे होते हैं इसलिए डाला नहीं गुस्से में। ऐसे हाथ खड़ा करो। एक ने खड़ा कर दिया, ये तो बना ही नहीं है। तो सही है, कभी कभी गुस्सा आता है कि सारे एक जैसे हैं तो डाल के करना क्या। आता होगा कि नहीं आता है, फिर भी डालते ही। कुछ समझ से डालते हैं और कुछ भड़क कर, भड़काए कर, बहका कर डलवाए जाते। अब मैं तो पूछूंगा नहीं आपसे कि बहक कर, भड़क कर डालने वाले कौन कौन है आप में से, और अकल लड़ा कर वोट डालने वाले कौन से, क्योंकि जरा पर्दा में कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो। तो इसलिए ये पर्दे की बात है, अपने घर की बात है, इसलिए उसके ऊपर से पूछताछ नहीं करूँगा। तो आपके हैं, और जिन्हों को ये पता है कि मेरे बाप का भी वोट था या है, वो हाथ खड़ा करो। डेथ थी, हो गई, पर वोट बना था और उन्होंने डाला। तो इसलिए मैंने पूछा है या था। था का मतलब है चले गए। और जिनको ये पता है कि मेरे दादाजी का भी वोट था और किसी किसी का आज भी हो सकता है, वो जरा हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। पर आपको ये बताया गया कि आपसे एक कानून बन रहा है जिसमें बुजुर्ग पूछे जाएंगे। आप में से सबके पास 3-4 पीढ़ियों का हिसाब है कि नहीं है कि नहीं है? पर किसी ने तो आपको बहकाया है ना कि सीए आएगा, एनआरसी आएगा, आपसे कागज पूछे जाएंगे, आपके पास कोई कागज नहीं है, आप बहके भी और भड़के भी। एक कागज तो मैंने बता दिया, अब मैं दूसरा कागज बताता। आप में से जिनका राशन कार्ड बना हुआ है वो जरा हाथ खड़ा करो। राशन कार्ड में आपका नाम है, आपके बच्चों का